अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि मिस्र के एक बहुत बड़े ताजर ने ख़तरनाक बीमारी से कैसे शफा पाई। ये हार्ट का मरीज़ था। कहरा यूनिवर्सिटी मेडिकल में जाके अपना पूरी बॉडी का चेकअप करवाते हैं। डॉक्टरों का एक बेंच तश्कील देता है और ये फैसला करता है इस ताजर के बारे में कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 34 दिन बाकी हैं। आपका हार्ट इतना स्लो काम कर रहा है। अगर आप इसकी तहकीक करना चाहते हैं, यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाए। ये वहाँ से जहाज़ का टिकट लेता है, अपने कागजात रिपोर्टें साथ लेके जहाज़ का टिकट लेके यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है। वहाँ जाके अपनी सारी सूरत हाल बीमारी के बारे में डिटेल बताता है। और जब मेडिकल यूनिवर्सिटी यूरोप की ने टेस्ट करने के बाद पूरी तश्कील दी और इसको चेकअप किया और चेकअप करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे, इस ताजर को बताया, भाई आपके ज़िंदगी के दिन सिर्फ 32 दिन आपके ज़िंदगी के बाकी रह चुके हैं। आपके ज़िंदगी के दिन बहुत ही करीब हैं, कोई हल नहीं है। अपने घर जाएं, जो आपको मिलता है खा लें पी लें। जैसे कि बाज़ लोग कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो डॉक्टर हजरात कहते हैं जी आज अब इनके लिए दुआएं करें, अल्लाह इनको शफा अता फरमाए, इनकी खिदमत करें। तो ये बेचारा परेशानी की आलम में लौट के जब घर वापस आ रहा होता है तो जो ही जहाज़ से उतरता है तो ये मटन का बहुत शौकीन होता है, गोश्त बड़े शौक से खाता है। तो ये कसाब की दुकान पे चला जाता है। वहाँ जाके कसाब को कहता है कि मुझे गोश्त बना के दें जिस तरह पहले बना के देते हो। कसाब गोश्त बनाना शुरू कर देता है। एक पर्दे के अंदर मबलूस औरत इनको नज़र आती है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, परेशानी की आलम में नज़रें झुका के ज़मीन की तरफ खड़ी हुई है। इस ताजर ने दिल में सोचा, और ये जो औरत है जो चीथड़े वगैरह गोश्त के वो चर्बी वगैरह जो कसाब फेंक रहा है, ये बेचारी औरत उसको इकट्ठा करके अपने छापर में डाल रही है। तो इस ताजर ने सोचा क्यों ना हो कि इसे पूछ ही लिया जाए कि बहन ये आपने किसी जानवर के लिए इस्तेमाल करने हैं या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। इसने हिम्मत करके इस औरत से पूछा और उसकी हिचकियाँ शुरू हो गई, आंसुओं की लड़ियाँ शुरू हो गई, आंखों में आंसू आ गए और साथ कहने लगी, अल्लाह के बंदे, मेरे बच्चों को आज 8 दिन हो गए, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। भूख की ये कंडीशन है, खाए पिए बगैर 8 दिन गुजर चुके हैं। ये यहाँ से कसाब की दुकान से चर्बी के चीथड़े लेके जाती हूँ और इनके साथ कुछ गोश्त के टुकड़े लगे होते हैं, उनको उतार के अपने बच्चों को यखनी बना के देती हूँ, जिससे मेरे बच्चे ज़िंदा हैं और मेरे बच्चे मुझे दुआएं देते हैं। ये सुबह शाम यही मैं काम करती हूँ। गुर्बत का हालत ये है कि मेरे खामद फौत हो चुके हैं। ताजर ने ये माजरा देखा, इसके दिल के अंदर बड़ी रहम आई और इस बीबी की तरफ देख रहे हैं और साथ अपनी चेक बुक अपनी जेब से निकाल के एक बहुत बड़ा चेक कसाब को दे देते हैं और कसाब को कहते हैं कि ए कसाब, ये औरत जब भी आपके पास आए, जिस चीज़ के लिए आए, गोश्त के लिए आए या इसके अलावा भी आए, इसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपने इसको मुहैया करनी है और ये चेक लेनी। और चेक दे के वापस चले जाते हैं और ये कसाब बीबी को खुर्दो नोश की अशिया लेके दे देता है, राशन वगैरह, और बीबी खुशी से घर चली जाती है। इसके बच्चे जब खाते हैं दिल से दुआएं देते हैं इस ताजर को, और ताजर की ज़िंदगी के दिन बीतते गए। आखिरकार 31 दिन जब ज़िंदगी के गुजर चुके हैं, आखिरी दिन बाकी है, तो ये जहाज़ की टिकट लेता है, यूरोप मेडिकल यूनिवर्सिटी में दोबारा चेकअप करवाने के लिए चला जाता है। जब दोबारा चेकअप करवाता है तो यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटी सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती हजरत आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसकून है, आपका दिल 100% काम कर रहा है। तो ये इन लोगों ने, इस ताजर ने साबका रिपोर्ट इनके सामने रख दी। ये देखिए जो आपकी साबका रिपोर्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेरी ज़िंदगी के 32 अयाम कहे थे, अब 31 अयाम गुजार के मैं आपके पास पहुंचा हूं। हो सकता है मेरे पास चंद घंटे हों ज़िंदगी के। ये कहने लगे हजरत ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपका दिल 100% काम कर रहा है,
हमें भी बताएं आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है। ताजर ने इस बात को अपने ही दिल में रहने के लिए सोचा। आखिरकार डॉक्टरों का एक बेंच है बैठा हुआ, उन्होंने मजबूर किया, जनाब ताजर साहब आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, आप प्लीज़ इसको ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन जब ताजर ने बताया मैंने ज़िंदगी में एक काम किया है, मेडिसिन कोई इस्तेमाल नहीं की, एक बेवा की कफालत करनी शुरू कर दी है, एक भलाई का काम किया है, उसके ऊपर मैंने सरमायाकारी की है और उसी वजह से अल्लाह पाक ने मेरे दिल को शफात फरमा दी है जो मैं ख़तरनाक बीमारियों के अंदर मुब्तला था। मेरे भाई, अगर मिस्र के ताजर को अल्लाह शफा दे सकते हैं तो आपको कोरोना वायरस जैसी वबा से क्यों नहीं शफा दे सकते। आप भी भलाई के काम करें, सदका खैरात के काम करें, जो गरीब मस्कीन बेवा औरतें हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनकी कफालत करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो आदमी किसी बेवा की कफालत करता है वो ऐसे है जैसे अल्लाह के यहाँ मुसलसल रोजे रख रहा है। और दूसरी रिवायत के अंदर है जैसे वो नमाजें ही पढ़ रहा है, और तीसरी के अंदर वैद के अंदर है जैसे वो नमाजें पढ़ रहा है, रोजे और अल्लाह के रास्ते में वो जहाद कर रहा है। इतनी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों, आप भी कीजिए। अगर वो ताजर को अल्लाह शफा दे सकते हैं, आपको भी खतरनाक बीमारियों से अल्लाह शफा दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये सदका जारिया है, आपकी वजह से किसी के माइंड में तब्दीली आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।